हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी तैयारी का। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीटीईटी हो, वर्ग 1 हो, टीईटी के अदर स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, रीट का एग्जाम हो, नेट हो, सेट हो, सभी की तैयारी में एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके आधार पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। भले आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ी हो, जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका कंफ्यूजन ये आगे जाके एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करता है। आइए फ्रेंड, पार्ट 1 यानी एक वीडियो हम देख चुके हैं इसका। अब हम आज देखेंगे इसका सेकंड वीडियो। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन द खुशवंत सिंह वाज बोर्न। खुशवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हमने खुशवंत सिंह की फ्रेंड बायोग्राफी पढ़ी थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1915 को इनका बर्थ माना जाता है। हालांकि इनके बर्थ की सही जानकारी नहीं थी, लेकिन इनकी दादी ने जैसा इनको बताया था उस हिसाब से इन्होंने स्वयं अपना एक डेट फिक्स कर ली कि 15 अगस्त 1915। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट खुशवंत सिंह। इनमें से क्या सही नहीं है? तो पहला है, वो जर्नलिस्ट थे, एक्टर थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे। आपको ध्यान होगा कि ये बायोग्राफी हमने जब करी थी तो मैंने आपको बताया था कि खुशवंत सिंह जो है एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, लॉयर की पढ़ाई की थी उन्होंने, बैरिस्टर बन के आए थे ये इंग्लैंड से, पॉलिटिशियन भी थे, राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन एक्टर नहीं रहे एकदम। तो इसका सही आंसर है बी वाला, एक्टर। ये फ्रेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स डिड खुशवंत सिंह स्पेंड अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। कितने साल बिताए थे उन्होंने हायर स्टडीज की पढ़ाई के लिए जब इंग्लैंड गए थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड 5 ईयर्स, 5 साल वो विदेश रहे थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह व्हाट मेड हिज ग्रैंड मदर ब्यूटीफुल। खुशवंत सिंह के अनुसार कौन सी चीज उनकी दादी को सुंदर बनाती थी, यानी किस चीज की वजह से उन्होंने कहा है कि मेरी दादी जो है सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड बी वाला, हर सेरेनिटी। तो एक शांति, एक निर्मलता उनके चेहरे पर दिखाई देती थी, उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हाँ मेरी दादी सुंदर थी, शी वाज ब्यूटीफुल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेम द इंडियन गवर्नमेंट जर्नल फाउंडेड एंड एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। इंडियन गवर्नमेंट का एक जर्नल जिसकी स्थापना की थी और संपादन का कार्य किया था खुशवंत सिंह के द्वारा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है योजना। फ्रेंड योजना एक इंडियन गवर्नमेंट जर्नल था जिसकी स्थापना खुशवंत सिंह के द्वारा की गई और उसका संपादन का काम भी इनके द्वारा किया गया। 6 नंबर देखिए फ्रेंड, हु इज एक्यूज्ड बाय रायना ऑफ स्पिलिंग हर आइस पुडिंग। रायना किस पर आरोप लगाती है कि उसने आइस पुडिंग को खराब कर दिया था? तो फ्रेंड आपको ध्यान होगा कि जब कैप्टन ब्लंट्सली मिलने के लिए आते हैं इससे, रायना से, इसका कोट वापस करने, तो गलती से उसके मुंह से निकल जाता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब जब इसके पिता और सर्जियस ये सुनते हैं तो वो घबरा जाती है। तो वो एक बहाना बना देती कि मैंने एक केक बनाया था जो सोल्जर की आकृति का था, लेकिन उसको निकोला ने जो है गिरा दिया और खराब कर दिया। इसका आंसर है फ्रेंड्स डी वाला, निकोला। व्हाट डिड ब्लंट्सली डू विद द कोट ही वाज गिवन बाय रायना। ब्लंट्सली ने उस कोट के साथ क्या किया था जो उसे रायना के द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड कैप्टन ब्लंट्सली जब युद्ध में चले जाते हैं तो वो उसे पॉन कर देते हैं, यानी गिरवी रख देते हैं एक दुकान पर, ताकि वो सुरक्षित बना रहे और खराब ना हो या खो नहीं जाए। तो सही आंसर आएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द एक्शन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन टेक्स प्लेस इन।
आर्म्स एंड मैन जो है इसका जो परफॉर्मेंस, पहली बार परफॉर्मेंस कब किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड अप्रैल 1894 में। अप्रैल 1894 में इसका पहली बार जो है प्रदर्शन किया गया था स्टेज पर। 1898 में से प्रकाशित जरूर किया गया था। हाउ ओल्ड इज ब्लंट्सली? फ्रेंड ये आर्म्स एंड द मैन से ही क्वेश्चन है। कैप्टन ब्लंट्सली कितने साल के थे? तो इस एक्ट के एंड में कैप्टन ब्लंट्सली से जब बात की जाती है कि रायना से शादी करने की, तो वो कहते हैं रायना तो एक बच्ची है और मैं 34 ईयर्स का हूँ, और मेरे सामने वो बच्ची, उसे लगता है कि ये बहुत छोटी, एक 17 साल की बच्ची। तो देखिए सही आंसर आएगा बी वाला 34। इन व्हाट सिटी वाज द ट्रीटी साइंड विच ब्रॉट द बुल्गेरियन वॉर टू एन एंड? कौन से शहर में वो संधि पर साइन किए गए थे जिससे बुल्गेरियन युद्ध जो हो रहा था ये समाप्त हो गया? तो ये भी फ्रेंड आर्म्स एंड द मैन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बुकारेस्ट। बुकारेस्ट में उस संधि को साइन किया गया था, उसके बाद से ये युद्ध रुक जाता। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्हेन वाज जैन ऑस्टिन बोर्न? जैन ऑस्टिन का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है फ्रेंड 16 दिसंबर 1775। 16 दिसंबर 1775 का वो जैन ऑस्टिन का जन्म हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वेयर वाज जैन ऑस्टिन बोर्न? जैन ऑस्टिन का जन्म कहां पर हुआ था? स्थान पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है स्टीवेंटन। स्टीवेंटन में इनका जन्म हुआ था। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, टू विच कैटेगरी डज प्राइड एंड प्रीजुडिस बिलोंग? प्राइड एंड प्रीजुडिस जो नॉवेल है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ए ऑप्शन है एलिगरी, हिस्टोरिक, डोमेस्टिक, पिक्चरेस्क। तो ये फ्रेंड ये जो कहानी है ये उस जमाने के जो कुलीन वर्ग के लोग रहते थे उनका रहन सहन कैसा होता था, उनके शादी ब्याह कैसे होते थे, इस बारे में ये पूरा नॉवेल है। तो इसको हम कहेंगे कि ये डोमेस्टिक नॉवेल है। वहां का जो घरेलू जीवन, वहां के लोगों का जीवन कैसा होता था, ये इस नॉवेल में दर्शाया गया। 14 नंबर देखें फ्रेंड, टू विच एज डिड जैन ऑस्टिन बिलोंग? जैन ऑस्टिन कौन से काल से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर है द रोमांटिक एज। फ्रेंड जैन ऑस्टिन इज वाइडली कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर which is generally dated from 1798 to 1837। जैन ऑस्टिन जो है फ्रेंड इन्हें रोमांटिक एज से बिलोंग किया माना जाता है, जो कि 1798 से लेकर के 1837 तक चला था। इनकी जो रचनाएं वो प्रकाशित हुई फ्रेंड इसी काल के दौरान, जो रीजेंसी एरा में भी इसको माना जाता है। तो यदि आंसर में आपको रीजेंसी एरा भी दिखाए तो फिर हम इसको भी चूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप कि रीजेंसी एरा से भी इनका जो है काल अवधि जो है यानी जो रचना है उनकी वो जुड़ी हुई है। विच नॉवेल ऑफ द जैन ऑस्टिन वाज पब्लिश्ड फर्स्ट? जैन ऑस्टिन का पहला उपन्यास कौन सा था जो प्रकाशित हुआ? ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं फ्रेंड, प्राइड एंड प्रेजुडिस को लगाते हैं, जबकि सेंस एंड सेंसिबिलिटी इसका सही आंसर। सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये पहली बार प्रकाशित हुआ। सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज जैन ऑस्टिन फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल, रिलीज्ड ऑन October 30, 1811। It was published anonymously with the title Page Simply Reading by a Lady। सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से इनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1811 में, जिसमें इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, केवल ये लिखा था बाय अ लेडी। अपना नाम जो है इन्होंने उसमें प्रकाशित नहीं करवाया था। 16 नंबर देखें फ्रेंड, हु वाज कैरोलिन? कैरोलिन कौन थी? कैरोलिन फ्रेंड मिस्टर बिंगले की बहन थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, मिस कैरोलिन वांटेड टू मैरी? मिस कैरोलिन किससे शादी करना चाहती? तो फ्रेंड ये मिस्टर बिंगले के फ्रेंड मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती। वेयर डिड मिसेस फिलिप्स लिव? मिसेस फिलिप्स कहां पर रहते?
फ्रेंड ये मार्केट रोड बताया गया जो मैरीटन में है, वहां पर मिसेस फिलिप्स रहती थी। टू whom was the house of Bennett entailed? जो बेनेट फैमिली का मकान था ये किसको एंटेल किया गया था, यानी इनके बाद वो किसके नाम होने वाला था। जैसा कि उस समय कानून था कि यदि किसी व्यक्ति की का कोई पुत्र नहीं है तो उसकी जो संपत्ति है वो उनके कोई भी निकट संबंधी व्यक्ति को दे दी जाती थी। तो मिस्टर कॉलिंस जो थे, मिस्टर कॉलिंस जो एक इनके कजिन थे, उनके नाम ये हाउस होने वाला था। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, वेयर डिड लीडिया वांट टू गो विद द रेजिमेंट? जो रेजिमेंट मैरीटन में आई थी वो उसके बाद जो है ब्राइटन जाने वाली थी, तो लीडिया भी चाहती थी कि वो उनके साथ ब्राइटन चली जाए। चार्ल्स डिकन्स बिलोंग टू, चार्ल्स डिकन्स फ्रेंड विक्टोरियन एज के राइटर हैं। जब हम ये सारे एज को पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीजें और विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल ये इस तरह से आपको याद हो जाएंगे, तो ये बहुत धीरे धीरे चीजें याद होती हैं। चार्ल्स डिकन्स जो है विक्टोरियन एज के हैं, जबकि अभी हमने देखा था कि जैन ऑस्टिन जो है ये रोमांटिक एज से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्हाट डज मॉन्सिनियर मीन? ये जो फ्रेंच वर्ड है मॉन्सिनियर, इसका क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है माय लॉर्ड। में कहते हैं हे भगवान, महाराज, है ना, उसी तरह से माय लॉर्ड यानी मेरे भगवान, मेरे मालिक। What does Gaspard write on the wall in Wine and Mud? A Tale of Two Cities, ये जो नॉवेल है फ्रेंड, इसमें हमने देखा था कहानी की शुरुआत में एक वाइन से भरा हुआ बैरल गिर जाता है और शराब फैल जाती है उस फुटपाथ, और ये शराब को पीने के लिए लोग जो है बेतहाशा दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, एक हलचल मच जाती, भगदड़ सी मच जाती। वहीं पर गैस्पार्ड खड़ा रहता है और ये दृश्य देख करके उसे बहुत क्रोध आता है कि कितनी ज्यादा भूखमरी है, लोग किस तरह से भूख और प्यास से, यानी उनको रोटी नहीं मिल रही है खाने को, और इस तरह से भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। वो क्रोध में आकर के वो शराब को मिट्टी में डुबोता है, अपनी उंगली से दीवार पर लिख देता है ब्लड। व्हाट इज द निक नेम मिस प्रोज गिव टू लूसी मैनेट? मिस प्रोज जो है लूसी मैनेट को क्या निक नेम देते? मिस प्रोज जो है फ्रेंड प्यार से लूसी बेनेट को माय लेडी बर्ड कहती थी, माय लेडी बर्ड। एवरी रिवोल्यूशनरी वाज एड्रेस्ड विद द निक नेम, हर क्रांतिकारी को एक निक नेम से जाना जाता था। तो ये जो कहानी है अ टेल ऑफ टू सिटीज, उससे ये क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे इनका एक निक नेम था जैक्स, इनको जैक्स के नाम से जानते। इन हाउ मेनी बुक्स हैज द नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज बीन डिवाइडेड? कितनी किताबों में ये उपन्यास छपा था? अ टेल ऑफ टू सिटीज फ्रेंड ये बहुत ही बड़ा उपन्यास है, बहुत लंबा उपन्यास, और ये 3 बुक्स में प्रकाशित हुआ था। 27 नंबर देखें फ्रेंड, बिफोर इम्प्रिजनमेंट डॉक्टर मैनेट वाज प्रैक्टिसिंग इन, जेल जाने से पहले डॉक्टर मैनेट किस स्थान पर प्रैक्टिस कर रहे थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड पेरिस, वो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे। फॉर हिज 18 ईयर इम्प्रिजनमेंट इन बेस्टिल, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट वाज अ रेस्पेक्टेड फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन पेरिस। 18 साल जेल में जो उन्होंने बिताया बेस्टिल की, उससे पहले वो एक जाने माने डॉक्टर थे जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे। 28 नंबर देखे फ्रेंड, हु मर्डर्स मॉन्सिनियर? मॉन्सिनियर की हत्या किसने की थी? तो ये गैस्पार्ड ने की थी फ्रेंड। इसका पुत्र जो है ये उनकी जो गाड़ी जा रही होती है उसके नीचे आ जाता है और वो मर जाता है, और मॉन्सिनियर बहुत ही र्यूडली उससे व्यवहार करता है और एक सिक्का उछाल के उसकी तरफ फेंकता है, एज ए कंपनसेशन कहता है लो ये रख लो, मर गया तो कोई बात नहीं। इस बात से वो इतना ज्यादा क्रोधित होता है कि जैसे ही उसे मौका मिलता है वो जाकर मॉन्सिनियर की हत्या कर देता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। टेल ऑफ टू सिटीज ये कहानी जब हमने पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था फ्रेंड, ये एक वीकली अखबार में छपा करती थी, इसलिए इसके हर जो है
हर वीकली एडिशन जो निकला था उसका एक नाम है। और बाद में इसे एक उपन्यास के रूप में 3 बुक्स में प्रकाशित किया गया। ये बहुत बड़ा उपन्यास है, बहुत लंबा उपन्यास। चार्ल्स डिकन्स A Tale of Two Cities begins with the sentence। चार्ल्स डिकन जो ये उपन्यास है फ्रेंड, A Tale of Two Cities, इसकी शुरुआत कौन सी लाइन से होती? तो ये बहुत फेमस लाइन है फ्रेंड, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये वो सबसे अच्छा समय भी था और सबसे बुरा समय भी था। काफी फेमस लाइन है, इनसे कहानी की शुरुआत होती है। टू विच एनिमल डज डिकन्स कंपेयर सिडनी कार्टन? सिडनी कार्टन की तुलना कौन से जानवर से करते हैं डिकन्स? तो ये आपको ध्यान होगा, कहानी में हमने पढ़ा था फ्रेंड, उसे जयकाल, एक सियार से तुलना की गई है उसकी। Who according to Miss Prose is the ideal suitor for Lucy? मिस प्रोस के अनुसार ल्यूसी के लिए एक आइडियल जो है दूल्हा यानी उसका पति कौन हो सकता था? तो फ्रेंड मिस प्रोस चाहती थी कि उनका जो भाई था सोलोमन, उससे उसकी शादी हो जाए और वो उनके लिए आइडियल व्यक्ति रहेगा। मिस प्रोस इज फियर्सली लॉयल टू ल्यूसी बट इनिशियली होप्ड ल्यूसी वुड मैरी हर ब्रदर सोलोमन, ऑल्सो नोन एज द स्पाई जॉन बर्सद इन द नॉवेल। ये सोलोमन जो है इसे जॉन बर्सद के नाम से भी बाद में उपन्यास में दिखाया गया, जो कि एक स्पाई, एक जासूस रहता है। मिस प्रोस फ्रेंड बहुत ही एक लॉयल, एक ऑनेस्ट लेडी है जो मैनेड फैमिली की सेवा में हमेशा तत्पर रहते। ये लेडी बर्ड के नाम से पुकारती है लूसी को। हालांकि वो चार्ल्स डार्ने को भी कोई ऐसा नापसंद नहीं करती और बाद में चार्ल्स डार्ने से लूसी की शादी भी हो जाती और वो बाद में उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वेयर डिड सर्जियस रिजॉल्व टू फाइट अ डुएल विद ब्लंट्सली? सर्जियस कहां पर ब्लंट्सली से द्वंद्व युद्ध करने का संकल्प करता? वो जगह कौन सी रहती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है डी वाला, ऑन दी क्लीसोर्स रोड। यहां पर ये बोलता है कि हम दोनों द्वंद्व युद्ध करेंगे घोड़े पे बैठ के तलवारों से। हालांकि ये द्वंद्व युद्ध कभी होता नहीं है। सर्जियस जानता था कि ब्लंट्सली कहीं ज्यादा अच्छा सोर्ड्समैन है, बहुत ज्यादा अच्छी तलवार चलाना जानता है और कैप्टन ब्लंट्सली तो सैनिकों को ट्रेनिंग देता था, वो एक मर्सनरी था, वो कहीं ज्यादा कैपेबल था सर्जियस से। सर्जियस जानता था कि यदि वो युद्ध लड़ेगा तो वो हार जाएगा और कैप्टन ब्लंट्सली भी नहीं चाहता था कि वो सर्जियस की हत्या करे या इस द्वंद्व युद्ध में कोई घायल हो जाए। 34 नंबर देखें फ्रेंड, अगेंस्ट विच एनिमी आर दी बुल्गेरियन फाइट? कौन से दुश्मन के खिलाफ बुल्गेरियन सेना लड़ रही थी? इसका आंसर है फ्रेंड सर्ब्स। कैप्टन ब्लंट्सली जो थे ये सर्बियन सैनिक थे। हालांकि ये मर्सनरी था, जिसको भाड़े का सैनिक कहा जाता है अपनी भाषा में, यानी जो पैसे के लिए युद्ध लड़ते हैं उन्हें कहते हैं मर्सनरी। How long had Bluntschli not slept when he took shelter in the bed chamber of Raina? कैप्टन ब्लंट्सली कितने समय से सोया नहीं था जब वो रायना के बेड चैम्बर में आसरा लेने के लिए आता है? तो रायना से जब बात होती है कैप्टन ब्लंट्सली की, तो वो ये कहता है कि वो 48 घंटे से सोया नहीं है और उसको भूख लग रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। सही आंसर आएगा फ्रेंड डी। 36 नंबर देखें फ्रेंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको नोबेल प्राइज कौन से साल में मिला था? तो इसका आंसर है फ्रेंड 1925। 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद में इन्हें एकेडमी अवार्ड भी मिला था। पिगमेलियन जो इनका उपन्यास था उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई, उसके लिए इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला था। 37 नंबर देखें फ्रेंड, हु मेक्स द स्टेटमेंट एंड टू हुम? कौन ये बात कहता है और किससे कहता है? आई विल बी अ कावर्ड एंड अ ट्रिफलर इफ आई चूज टू लव यू, आई डेयर टू मैरी यू इन स्पाइट ऑफ ऑल बुल्गारिया।
फ्रेंड, आई विल बी ए कावर्ड एंड अ ट्रिफलर इफ आई चूज टू लव यू। ये बात फ्रेंड सर्जियस कहता है लाउका से, जब वो कहती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे शादी कर सको। वो कहता है कि हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं पूरे बुल्गारिया से लड़ सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सर्जियस टू लाउका। 38 नंबर देखें फ्रेंड, हु मेक्स दिस रिमार्क इट प्रूव्स दैट ऑल आवर आइडियाज वर रियल आफ्टर ऑल। कौन ये टिप्पणी करता है कि ये बात साबित हो गई कि हमारे जो सारे विचार थे, हमारी जो कल्पनाएं थी, वो आखिरकार सच में थी। फ्रेंड, ये जो टिप्पणी करती है ये रायना अपनी माँ मिसेस पेटकॉफ से बोलती। जब वो ये खबर लेकर के आती है कि सर्जियस एक सेना का नेतृत्व करते हुए जा रहा था और एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इसमें सर्जियस ने दुश्मन की सेना को हरा दिया, तब रायना ये बात कहती है कि हमने जो कल्पनाएं की थी आखिरकार वो सच साबित हो। इसका सही आंसर है फ्रेंड सी, रायना। 39 नंबर देखें फ्रेंड, हु वाज द ब्रदर ऑफ किंग एलोन्जो। किंग एलोन्जो का भाई कौन था? तो ये सेबेस्टियन था फ्रेंड, सेबेस्टियन इसका भाई। 40 नंबर देखें फ्रेंड, व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनांड डूइंग इन द प्लेज फाइनल सीन। ये जो प्ले था द टेम्पेस्ट, इसके अंतिम सीन में मिरांडा और फर्डिनांड को क्या करते हुए देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सी, प्लेइंग चेस। वो दोनों चेस खेल रहे होते हैं। व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। कैलिबन क्या कहता है कि किस चीज को किया जाना पड़ेगा प्रॉस्पेरो की हत्या करने से पहले? तो कैलिबन ये बात कहता है फ्रेंड कि उसकी जो बुक्स हैं, जो जादुई की किताब है, उन्हें अपने कब्जे में ले लें ताकि वो कोई जादू ना कर सके और उसके बाद उसे आसानी से मारा जा सकता है। तो सही आंसर है बी। 42 नंबर देखें फ्रेंड, हु परसुएड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल एलोन्जो। कौन सेबेस्टियन को ये बात के लिए राजी करता है कि वो एलोन्जो की हत्या कर दे? तो ये बात करता है फ्रेंड एंटोनियो। एंटोनियो ये षड्यंत्र बनाता है कि सेबेस्टियन अपने जो भाई है एलोन्जो की हत्या कर दे और गोंजेलो की हत्या कर दे, तो उसे जो है किंग ऑफ नेपल्स बन जाएगा। ये षड्यंत्र बनाता है एंटोनियो। 43 नंबर देखें फ्रेंड, व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनांड फोर्स्ड टू परफॉर्म। कौन सा काम जो है जबरदस्ती करवाया जाता था कैलिबन और फर्डिनांड से? तो प्रॉस्पेरो फ्रेंड इन दोनों से जो है सबसे ज्यादा जो काम कराता था वो था कैरिंग वुड, लकड़ी लेकर के आना। 44 नंबर देखें फ्रेंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर। कैलिबन की माँ का नाम क्या था? तो ये थी फ्रेंड साइकोरेक्स। साइकोरेक्स इसकी माँ का नाम था। ये भी एक जादूगरनी थी। Which mythical figures appear in the wedding mask Prospero stages for Miranda and Ferdinand? कौन से पौराणिक फिगर्स थे, पौराणिक जो एक कैरेक्टर्स थे, जो शादी का जो समारोह होता है उसमें एक मुखौटा लगा कर नृत्य किया जाता है, कौन कौन से फिगर्स उसमें शामिल थे? का आंसर है सी वाला, ये थे सेरेस, आयरिस एंड जूनो। 46 नंबर देखिए फ्रेंड, हाउ लॉन्ग है प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन देयर आइलैंड। मिरांडा और प्रॉस्पेरो ने कितने साल बिताए थे उस आइलैंड पर? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सी वाला, 12 इयर्स तक वो उस आइलैंड पर रहे थे। 47 नंबर है फ्रेंड, इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। देखिए स्वान सॉन्ग मतलब होता है किसी लेखक या कवि के जीवन की अंतिम रचना को कहते हैं स्वान सॉन्ग। फ्रेंड द टेम्पेस्ट जो है ये शेक्सपियर की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रॉस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्स गोंजेलो एज। प्रॉस्पेरो गोंजेलो को अक्सर किस तरह से उसकी धारणा थी, यानी गोंजेलो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो इसका आंसर है फ्रेंड ऑनेस्ट। गोंजेलो ऑनेस्ट और एक लॉयल व्यक्ति था और इसी की वजह से जान बचती है प्रॉस्पेरो और मिरांडा की।
आइए फ्रेंड देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। हु सेज फेमस कोट, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। कौन ये लाइन कहता है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। द लाइन ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट is spoken by Miranda in Act number 5, scene number 1। फ्रेंड ये लाइन मिरांडा तब कहती है जब उसने जन्म से लेकर के यानी जब से होश संभाला होता है, दो ही लोगों को वो देखती है, उसके पिता और कैलिबन। और पहली बार इतने सारे लोगों को देखती है जब वो तूफान से उनका जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और वहां पर वो आते हैं, तो तब उनको देख करके वो ये लाइन कहती है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। आइए फ्रेंड अब हम आज के वीडियो का आखिरी 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। ये लाइंस किसके द्वारा कही गई? हम ऐसे लोग हैं जो सपनों की तरह बनाए गए और हमारा छोटा सा जीवन एक नींद के आसपास घूमता रहता। ये लाइंस कही जाती हैं फ्रेंड प्रॉस्पेरो के द्वारा। फ्रेंड हमने आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी एग्जाम जिनमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं, एमपीटीईटी से लेकर के यूपीटीईटी, रीट, है ना, सेट, नेट, इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें लिटरेचर पूछा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इससे आपकी नॉलेज जो है बहुत शार्प होगी। आपने भले ही ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन जब तक हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते तब तक वो शार्पनेस नहीं आती हमारी नॉलेज में, क्योंकि फाइनली परीक्षा में हमें एमसीक्यू ही सॉल्व करना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।